एक डॉक्टर मरीज से बोलता है, कैसे लगी? तो मरीज बोलता है, मस्त है सर। तो डॉक्टर बोलता है, नर्स नहीं कमीने, चोट कैसे लगी? तो आइए इसी चुटकुले के साथ आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में आप पढ़िएगा अंक एवं संख्याएं यानी डिजिट एंड नंबर्स का यह तीसरा वीडियो है, और दूसरा दो वीडियो जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसे आप देख सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है √64, बी में है 64 का घनमूल, सी में है 8 का घनमूल, और डी में है 8 का वर्गमूल। तो यहां पे बोला क्या कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे 64 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो 8 होता है। तो 8 क्या है, परिमेय या अपरिमेय है? परिमेय है, जबकि हमसे पूछा है अपरिमेय कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा कि 64 जो है यानी 4 के क्यू 64 होता है, यानी 4 का घनमूल निकालेंगे, यानी 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। 8 जो होता है, 8 का घनमूल यदि हम निकालते हैं तो 2 आएगा, 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहां पर सीधा सीधा पूछा कि अपरिमेय कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 64 का घनमूल, बी में है 64 का वर्गमूल, सी में है 64 करनी के पावर 6, और डी में है √64 और करनी के पावर कितना है, 4। तो देखिएगा अपरिमेय कौन है। तो अपरिमेय वह संख्या होगी जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिएगा 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यह परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। 64 एक करने के पावर 6 है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, 64 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के पावर 3, और ए वाला जो पावर होता है करने के पावर, इसके बटा में चला आएगा, तो बटा में 6 हो गया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 4 के पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं, ये फिर जाएगा तो एक करनी में चला जाएगा, √4, अब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 जो है यह परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा ही आंसर आपका, क्योंकि 64 और करनी के पावर 4 इसको निकालिएगा तो इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए में है √, एक पर कितना जीरो है, 2 4 6, 2 4 5 6। बी में है
1 पर 2 4 6 जीरो, इसका घनमूल सी में है रूट अंडर 1 पर 6 जीरो 2 4 5 6, इसका पावर 6, डी में है रूट अंडर 1 पर 6 जीरो करने के पावर 4। तो इससे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है। तो यहां पे देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 10 लाख है। तो 10 लाख का वर्गमूल यदि निकालिएगा तो जीरो का क्या जोड़ा मिला है, जीरो का जोड़ा मिला है ना। तो दो जोड़ा यानी एक जोड़ा के बदले में एक अंक लिखा जाता है, तो एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा। इसके बाद एक जोड़ा के बदले एक अंक, एक जोड़ा के बदले एक अंक, एक जोड़ा के बदले एक अंक, ठीक है। अगर इतना का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यह परिमेय संख्या है, तो यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, घनमूल क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो 3 का जोड़ा लग रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 1 0 1 0 2 0 यानी 100 हो जाएगा। यानी 10 लाख का घनमूल निकालिएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा तो यहाँ पे जितना करने के पावर है उसको क्या करेंगे, उतना जोड़ा लगाएंगे। तो एक एक का इसमें निकालना है, ठीक है। 6 है तो देखिए 6 जीरो है कि नहीं, 6 जीरो है। एक का करने के पावर 6 कीजिएगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा, बाहर आकर एक आएगा। और 6 के बदले में एक जोड़ा लगाएंगे, यानी जितना अंक रहेगा यहाँ पे करने के पावर उतना अंक के बराबर यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे कि करने के पावर कुछ नहीं तो दो था यहाँ पे, जब 2 था तो 2 का जोड़ा लगाए थे। यहाँ पे 3 था तो 3 का जोड़ा लगाए, जबकि यहाँ पे 6 है तो 6 का जोड़ा लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही जोड़ा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, यानी 10 हो गया। तो इसका निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। 10 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब डी में हम लोग देखते हैं तो यहाँ करने के पावर 4 है तो 4 का जोड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 का जोड़ा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका नहीं निकाला जा सकता है। तो जिसका नहीं निकाला जा सकता है वर्गमूल घनमूल, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर ए में है करने के पावर 4, बी में है √8 करने के पावर 3, सी में है √16, डी में है √1 और करने के पावर 6 है। तो देखिएगा ये आपका ऑप्शन है और इसमें बोला क्या कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी अपरिमेय है इसका मतलब परिमेय नहीं है। तो 3 ऑप्शन इसमें क्या होगा, परिमेय होगा, है ना। तो यहां देखिएगा कि इसका हम लोग यदि निकालते हैं तो 4 के पावर क्या लिखेंगे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ करने के पावर जब जाता है तो इसके बटा में चला जाता है तो 1/4 हो जाएगा। अगर हम इसको निकालते हैं तो देखिएगा 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं 4 के लिए, इसका पावर 1/4। जब पावर को पावर हो तो पावर पावर गुना होता है, तो 2 दूनी 4 यानी 2 के पावर 1/2 हो गया। जब फिर यहां से 2 हटेगा, बटा में से 2 हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी 2 का वर्गमूल हो जाएगा। और 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। तो जब नहीं निकाला जा सकता है इसका मतलब अपरिमेय यही है ना। √4 और एक करने के पावर 4 है, तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
बाकी बात सबका निकालिएगा तो निकल जाएगा, ये सब परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 का घनमूल -2, बी में है 8 का घनमूल -2, सी में है 4 का घनमूल -4 +4 है, और डी में है 12 का घनमूल +1। ये 4 ऑप्शन है। अब इसे से बोला कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या, ठीक है। तो चारों में से परिमेय संख्या कौन है? तो जिसका यहाँ पे देखिए कि घनमूल निकाला जा सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिसका घनमूल निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखिएगा कि क्या 2 का घनमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 8 का घनमूल निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में हम 1 लिख करके इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, यदि बटा में 0 होता, यानी किसी भी संख्या के या अंक के बटा में 0 होता, तो वह परिमेय संख्या नहीं होता है। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या होने के लिए क्या होता है कि p बटा q के रूप में, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन q के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी यही हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। बाकी बात सब आपका अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 1024 करने के पावर 4, बी में है √1024 और करने के पावर 10, सी में है √1024 और डी में है √1024 करने के पावर 5। तो यहां पे देखिएगा कि 1024 जो होता है वह 2 के पावर 10 होता है, ठीक है। 2 के पावर 10 यदि हम लिखेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 1024 हो जाएगा। और ये वाला जो करनी का पावर है इसके बटा में चला जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब यहां से देखिएगा कि 2 के पावर 5 बटा 2 है ना, तो 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। और ये वाला बटा कहां जाएगा? करनी में चला जाएगा। तो क्या 32 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं? 32 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अतः यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय हो गया। यहां देखिएगा कि 1024 है, 1024 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10, इसके बटा में फिर चला जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 2 आ गया। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 32 होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1024 के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? 4 के पावर 5 होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे करनी के पावर 5 है, तो ये बटा में चला जाएगा, बटा में 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 4 हो गया। और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। तो यह 3 जो है, यानी बी, सी और डी, ये तीनों परिमेय संख्या है,
जबकि ए क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग से पूछा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या पूछा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि यही अपरिमेय संख्या है, बाकी बात परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है √32 करने के पावर 5, बी में है √64 करने के पावर 3, सी में है √32 करने के पावर 4, डी में है √27 करने के पावर 3। तो यहाँ पे बोला है क्या कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा यहाँ पे 32 को यदि हम लिखते हैं तो 2 के पावर 5 होगा, और यहाँ पे 5 पावर करने के पावर इसके बटा में चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी 2। तो यह एक परिमेय संख्या है, जबकि बोला है परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 64 का घनमूल निकालिएगा तो 4 होगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए गलत हो गया। 32 इसका करने का पावर क्या है, 4 है, तो इसको यदि आप लिखिएगा तो 2 के पावर 5 होता है 32, अब बटा में यहाँ पे 4 लिखिएगा तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यही हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिमेय संख्या नहीं। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, यानी कौन सी संख्या जो है वह परिमेय है। √1551 का घनमूल, यहाँ पे पावर 5, ऑप्शन नंबर ए में, बी में है √1331 इसका पावर 3, ऑप्शन नंबर सी में है 1221 √1221, और डी में है √1441 इसका करने के पावर 4। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1331 जो होता है 11 का क्यूब होता है, यानी 1331 का घनमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि परिमेय संख्या है, बाकी बात सब अपरिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है, यानी किसका वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 576, बी में है 512, सी में है 480 और डी में है 544। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि 576 के यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 576 का वर्गमूल जो होगा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो 24 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब बाकी बात सबका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि हम लोगों से पूछा है कि कौन इसमें परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है,
तो मूल संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब क्या कि ऑप्शन में आपको होगा, जो चीज पूछा जाता है वही चीज तो ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 39, बी में 48, सी में 75 और डी में 57। तो बोला कि ऐसी दो अंकों की संख्या जिसको दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए तो 12 आ रहा है, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 5 और 7 12, लगभग 100 में आ रहा है। तो इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगला स्टेप हम लोग देखते हैं कि यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, यानी अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, पलट दिए जाते हैं। जैसे 39 है तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 48 है तो 84 हो जाएगा, 75 है तो 57 हो जाएगा, 57 है तो 75 हो जाएगा। तो क्या होता है कि प्राप्त संख्या जो है वह मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। यानी मूल संख्या तो पूछा जा रहा है ना, यानी ऑप्शन में जो दिया गया वह मूल संख्या है और ये प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या, और ये हो गया मूल संख्या। तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा हो गया, यानी बहुत का अंतर है, 18 से ज्यादा का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए कि 18 से ज्यादा का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसको देखिएगा कि 18 का अंतर है क्या, तो 18 का अंतर अगर होगा भी तो देखिए कि क्या हो रहा है कि ज्यादा नहीं हो रहा है जबकि कम ही हो जा रहा है। 75 था और 57 हो गया तो घट गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा कि 57 है 75 हो गया, तो देखिए 18 बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन ही हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इन संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। तो जो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जो अज्ञात संख्या रहता है यानी ज्ञात करने के लिए कुछ भी बोला जाता है वह हमारे ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 19, बी में है 18, सी में है 28 और डी में है 30। तो बोला क्या कि कोई दो अंकों की संख्या है और दोनों के अंकों का योग 9 है। तो दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। तो यहां पे देखिएगा कि दोनों अंकों का योग 9 है क्या, तो 9 एक 10 है, इसलिए यहां पे योग के कारण ही एक कट गया पहला, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि 8 है 1 9 है, सी नंबर देखिएगा 8 है 2 10 है, ये भी गया। डी नंबर देखिए 2 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसलिए डी नंबर की ऑप्शन गया। अब यहां पे देखिए साथ ही इसका 9 गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 नमा 162, ठीक, 162 हो गया। 162 जो है वह क्या है, तो बोल रहा है कि उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। यह जो 162 आया यानी इसमें 9 से गुना करने पर जो प्राप्त हुआ है, इसको पलटने के बाद यानी 18 को पलटिएगा तो 81 हो जाएगा। और 81 से क्या यह 2 गुना है कि नहीं, देखिए तो 2 गुना है, 2 एकम 2 8 दूनी 16, 162, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना है वह ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 92, बी में है 56, सी में है 65 और डी में है 83। तो देखते हैं हम लोग कि दोनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है कि नहीं। 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, सब में आ रहा है। अब कह रहा है यदि हम
उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं। तो अंकों को यदि बदल देते हैं तो यह 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, 65 वाला हो जाएगा 56 और 83 वाला हो जाएगा 38। तो ये वाला जो है मूल संख्या है और यह है प्राप्त संख्या या नई संख्या कही। यह कह रहा है क्या कि बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। 45 से कम हो जाती है किससे? मूल संख्या से। प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या होती है? 45 कम हो जाती है। तो देखिएगा यहां पे कि 45 किस पे कम हो रहा है। इसमें से यदि हम 45 कम करेंगे तो 12 में से 5 घटेगा 7, जो कि है नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा कि यह बढ़ ही गया है, ये क्या हुआ? बढ़ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां देखिएगा कि ये घट गया है, लेकिन कितना घटा है? तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी 9 घटा है, जबकि घट जाता है कितना? 45 घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। डी में देखिएगा कि क्या 45 घट रहा है क्या? तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, इसका 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा? तो 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो देखिएगा स्थानीय मान क्या होता है, यह किस स्थान पे है, तो 6 के 6 लिखेंगे, जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको नीचे लिख लेंगे और इसके बाद जितना अंक उतना जीरो डाल देंगे। तो 6 के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, 3 जीरो डाल दिए और 6 का अंकित मान जो होगा वह 6 ही होगा और दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 60,006। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 6006। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 93, 50, 71, 93, 50, 71, 3, 60 में 2, 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? यानी इसमें 2, 3 है और दोनों के स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो यहां पे देखिएगा 1, 3 यहां पे है, तो 1, 3 यहां पे है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो यहां पे 3 लिखेंगे, इसका जितना अंक उतना जीरो डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2, 4, 6, 7 अंक है तो 7 जीरो डाल दिए। इसका क्या करना है कि अब ए वाला 3 देखना है ना, तो 3 लिखेंगे, इसका कितना अंक? 2 अंक, तो 2 जीरो डालेंगे और इसका अंतर पूछा है। अंतर मतलब क्या? घटाना है इसको। 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 3 घटाइएगा 7, ये बच जाएगा आपका 9, 9, 9, 9, 2, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 37, 28, 4, 56, 37, 28, 4, 56 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। तो 7 के स्थानीय मान और अंकित मान के योग का गणना करना है। तो देखिएगा यहां से कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिखेंगे, इसके बाद जितना अंक उतना जीरो डाल देंगे और इसके बाद 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा, तो 7 लिख दिए। अब इसका योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 7, 0, 0, 0, 0, 7, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।